चलो ये साहब बच्चों 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस दिस साइड सीएस हरीश मतारिया एंड हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन। उसमें भी इसके पहले हमने देखा एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या, उसके बाद देखा दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए तो क्या, आज मैं पढ़ाने वाला हूं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो हम लोग कैसे करने वाले हैं। डन डना डन डन यो तैयब भाई चलो स्टार्ट करूं क्या? पक्का आ जाओ। सो बैलेंस शीट दिया है बेटा। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑल पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं डिसोल्यूशन में। लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा डिसोल्यूशन टॉपिक का। अच्छे से ध्यान देना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा हमने, हर एक टॉपिक के काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, सारी एडजस्टमेंट्स हमने कवर अप किया है बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो। सो बैलेंस शीट ऑफ द रूपाली, दीपाली एंड मिताली, रूपाली, दीपाली एंड मिताली, आरडीपी, आरडीएम है ना, वो शेयरिंग द प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटी और असेट साइड दे दिया है बेटा, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड, बरोबर है। और यहां पे लिखा है बैंक लोन, ये पहली बार आया एडजस्टमेंट विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक। जब कभी भी हमने किसी बैंक से कोई लोन लिया है और अगर वो लोन सिक्योर्ड है, मतलब उस लोन का किसी न किसी असेट के ऊपर चार्ज है, इसका मतलब ये समझ लो कि ये जो बैंक लोन है हमने हमारे स्टॉक को गिरवी रख के लिया है, स्टॉक के ऊपर इस बैंक वालों का चार्ज है, गिरवी रख के लिया है, चार्ज है, स्टॉक के ऊपर इसका चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आ जाओ। उसके बाद आगे बोला ऑन द अबाउट डेट द फर्म वॉज डिजोल्व एंड असेट रियलाइज एज अंडर। फिक्स असेट बेच के इतना आया, स्टॉक बेच के इतना आया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने हुए, अज्यूमिंग दैट ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। वाओ, चलो डन। ये बात समझ आई क्या सभी को? सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे? मैंने बच्चों को मैसेज किया आ जाओ जल्दी जल्दी से। डन। चलो अभी बता देता हूँ। डिसोल्यूशन की अपनी 99% सारी की सारी स्टेप्स बिल्कुल सेम है, वो स्टेप्स में कोई भी तकलीफ वाली बात है नहीं। यस और नो? चलो फटाफट से मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा, आ जाओ। स्टार्ट करो। क्या क्या बनाने के लिए बोला है बेटा इन्होंने? इन्होंने बोला है प्रिपेयर ऑल नेसेसरी लेजर्स, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन डेफिशिएंसी। सर आज तक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाते थे, सर आज तक तो बैंक लोन अकाउंट नहीं बनाते थे, सर आज तक तो डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं बनाते थे, क्योंकि आज तक कभी डेफिशिएंसी आई नहीं थी। अगर तीन पार्टनर है, ये इंसॉल्वेंट हो गया तो इसकी डेफिशिएंसी ये दोनों बेयर कर लेते थे। तीन पार्टनर है, ये दोनों इंसॉल्वेंट हो गए तो इन दोनों की डेफिशिएंसी ये बेयर कर लेता था। अब तीन पार्टनर है, सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, अब डेफिशिएंसी कोई बेयर ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए अलग से डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, वरना कोई जरूरत नहीं थी डेफिशिएंसी अकाउंट की। यस और नो? सब लोग साथ में हैं? पक्का? डन? चलो आगे। हाँ समझा डेफिशिएंसी अकाउंट क्यों बोला है? और क्रेडिटर्स और बैंक लोन क्यों बोला है अकाउंट बनाने के लिए? क्योंकि क्रेडिटर्स पूरे पे नहीं हो पा रहे, बैंक लोन पूरा पे नहीं हो पा रहा है। यस और नो? बैंक लोन क्रेडिटर्स पूरा पे नहीं हो पा रहा है। सर क्यों पे नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। सर सॉल्व करके बताना तो जरा। हाँ उसी के लिए तो बैठा हूं, नहीं तो क्या यहाँ पे नाचने के लिए आया? सॉल्व करूंगा ना। चलो आ जाओ, पट 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 पट। देखो एक बच्चे ने मस्त प्यारा सवाल पूछा, एक पप्पी तेरे को, तैयब भाई। तैयब ने पूछा डेफिशिएंसी का परफेक्ट मीनिंग क्या है? डेफिशिएंसी यानी कमी, कमतरता। तुम तुम्हारी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर सकते, तुम्हारी असेट कम है, कमी। यस और नो? जिसके अंदर कोई कमी है, लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए पैसे कम है, तो कितने कम है, दैट विल बी कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। और जिसके अंदर कोई कमी ना हो वो कमी ना, जिसके अंदर कमी है, कमी,
वहाँ पे बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। मजाक कर रहा था, डेफिशिएंसी यानी आसान भाषा में लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। चलो आ जाओ, परफेक्ट मीनिंग बता दिया। सर जिसके अंदर कोई कमी नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? कमी ना। जिसमें कोई कमी नहीं है, कमी ना। चल आ जाओ। अच्छे से अब ध्यान देना रे मुन्ना, ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं होगा, जो कोई भी लेक्चर जब कभी भी जिस सदी में आज के लाखों करोड़ों साल बाद भी अगर कोई बच्चा देखेगा तो भैया ये क्वेश्चन पॉज करके लिख लेना। डन, छोटू सा क्वेश्चन है। चल आ जाओ। यस मुन्ना, अपने पास हर डाउट का आंसर है। चल सबसे पहले बना लेता हूँ यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से ध्यान देना बेटा। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या इन द बुक्स ऑफ रूपाली, दीपाली, मिताली, ऐसा लिखना ऊपर। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऐसा लिखना, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और फिर लिखना रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लिखना रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लिखना रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लिखना बैंक अकाउंट, बैंक भी है ना हमारे पास, फिर लिख लेना बैंक लोन क्रेडिटर्स, फिर लिख लेना बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, फिर लिख लेना क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर लिख लेना डेफिशिएंसी अकाउंट, फिर लिख लेना डेफिशिएंसी अकाउंट, और फिर लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतने तो सब बोले ही है क्वेश्चन में बनाने के लिए। डेफिशिएंसी का पर्पस क्या है बताता हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करना। डेफिशिएंसी का पर्पस भी बताता हूँ बेटा, है ना, बिल्कुल काळजी करू नको, सब बताता हूँ, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट आपने बनाना है आपकी नोटबुक में अच्छी खासी जगह छोड़ के। 3 पार्टनर है, रूपाली, दीपाली, मिताली, आली 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 आली। कौन है? रूपाली, दीपाली, मिताली, रूपाली, दीपाली, मिताली, रूप आली, दीप आली, मिताली। आप पूरा नाम लिखोगे, डेबिट क्रेडिट रूपाली, दीपाली, मिताली। हाँ, आता तुम्ही 12वीं मध्ये आहात, अब तुम 12th में हो, इतनी सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तुमको। हाँ पक्का, डन, चलो आगे। डन, चल आ जाओ। बैलेंस शीट दिया हुआ बेटा 31 मार्च 2018 का, है ना, 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान देना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और अभी के अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, टकाटक, फर्स्ट क्लास, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। रियलाइजेशन अकाउंट, चलो सबसे पहले अपनी वही रेगुलर प्रोसीजर ट्रांसफर कर दो सारी एसेट रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन टू फिक्स असेट, रियलाइजेशन टू फिक्स असेट कितना है रे बेटा, बैलेंस शीट के वैल्यू पे ट्रांसफ़र करेंगे 2,18,000। रियलाइजेशन टू गुडविल, रियलाइजेशन टू गुडविल कितना है रे बेटा, 60,000। रियलाइजेशन टू स्टॉक, सबसे पहली स्टेप असेट ट्रांसफ़र कर दो बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, तभी तो बैलेंस शीट क्लोज होगी ना। बैंक का बैंक में बैलेंस लिख दो, बैंक का डेबिट बैलेंस है प्लस है, असेट में है प्लस है, असेट में है प्लस है, डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैपिटल मिताली का निगेटिव है, निगेटिव है सर, आपको क्या समझा, असेट में कैपिटल दिया है मतलब कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहता तो प्लस रहता, लेकिन डेबिट बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड डाउन।
मिताली, 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 और इन दोनों का कैपिटल का प्लस है रूपाली, दीपाली, रूपाली, दीपाली। नाम देख के लिखना, एग्जाम में गलती करते हैं बच्चे, ये जानबूझ के दीपाली ऊपर रूपाली नीचे लिख देंगे मुन्ना। देख के कॉलम में एक भी चीज की गड़बड़ हो गई तो तकलीफ है। एक गलत कदम और पूरी सल्तनत खत्म। क्लियर। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख लो, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए ना। सर हमें कैसे समझेगा कि कब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना कब नहीं बनाना? सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए और क्रेडिटर्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहे, और छोड़ो ना उन सब के ऊपर हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है 2,40,000। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड में है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख लेता हूं 2,40,000। ये सब अकाउंट के वहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख लेना। उसके बाद बैंक लोन का बैलेंस है 1 लाख। बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आया, ब्रॉड डाउन लेके आना, ब्रॉड डाउन लेके आना, कैरी डाउन आगे कैरी फॉरवर्ड करना। क्लोजिंग बैलेंस के समय लिखते हैं CD, ओपनिंग बैलेंस के समय लिखते हैं BD, ब्रॉड डाउन। क्लियर, डन, चलो, पक्का, सोच लो, ओके। हाँ नहीं, कैसा लगा कैसा? आज ब्लर हो रहा है क्या? आज दुनिया की कोई ताकत हमारा लेक्चर ब्लर नहीं कर सकती, क्योंकि हरीश मथारिया ने कल रात को बैठ के भरपूर रिसर्च किया इसके ऊपर। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? बोलो रिसर्च। और रिसर्च ही इंसान को आगे ले जा सकती है। चलो आ जाओ, बढ़ते हम आगे। अब 100 नहीं 10,000 भी बच्चे रहे ना तो भी बैकलॉग नहीं होगा। और अंदर की बात बताऊँ, ये बात उन कंपनी वालों को भी नहीं पता जिन्होंने ये ऐप बनाया है, क्योंकि उन्होंने पिछले 20 दिन में सारी कोशिशें कर डाली। जिसने खुद ने ये ऐप बनाया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उस इंजीनियर को भी नहीं समझ में आया कि कहाँ गलती हो रही है। अब लैग नहीं हो सकता, ना ही ब्लर हो सकता है। लाइव बैच वाला बच्चे को एकदम चुम्मा क्लिस्टर क्लियर दिखेगा। कैसा दिखेगा? क्लिस्टर क्लियर। पूछना मत मैंने क्या रिसर्च किया। चलो आ जाओ। ओ ए बाबा, किसी के मम्मी पापा तो लेक्चर नहीं देखते ना, नहीं तो बोलेंगे कैसा छपरी टीचर है। हे माताजी पिताजी, आप जो कोई भी बच्चे के पेरेंट्स लेक्चर देख रहे हो, मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चा बन के ही रहता हूँ, मेरे को उसी में खुशी मिलती है, तो प्लीज़ इसको अदरवाइज़ मत लेना। अगर किसी के मम्मा पापा लेक्चर देख रहे हैं तो आप सभी को, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। मैं भी आपके बच्चे समान ही हूँ। बस कितना है कि इनके साथ थोड़ा सा घुल मिल के रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, यस और नो, है ना? तो प्लीज़ अदरवाइज मत लेना, है ना? चलो यार आ जाओ। चल ओके, सो सारी चीजें समझ में आ गई। अब तक मैंने कुछ नया किया डिसोल्यूशन में? मैंने अब तक कुछ नया किया डिसोल्यूशन में? नो, बस बैलेंस शीट क्लोज कर दिया, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को मैंने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, ध्यान देना। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, डेट DATE, डेट फर्म वॉज डिसॉल्व्ड एंड असेट रियलाइज एज अंडर। फिक्स असेट रियलाइज हो गई। कितना आया? 180। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिक्स असेट से कितना आया? 180। स्टॉक से आया 1,04,000। तो 180 प्लस 1,04,000 कितना हुआ? 2,84,000। नीचे लिखना है तो लिख सकते हो आप फिक्स असेट और स्टॉक, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, फिक्स असेट प्लस स्टॉक दोनों मिलके कितना आया? 180 और 1,04 यानी 2,84,000। किसी को कोई तकलीफ है? पक्की बात, डन। चलो आगे, 180 और 1,04 बरोबर है 2,84,000। ये हो गया, फिक्स असेट हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए मुन्ना देख, अभी तक कुछ नया किया? कुछ नया किया अभी तक?
वेरी गुड। उसके बाद अज्यूमिंग दैट ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। हाँ, ओ जोमैटो, समझ में आया ना? अच्छा ठीक है, आ जाओ। सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए बेटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स एसेट बेच दिया है ना, स्टॉक से आ गया पैसा। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि गुडविल से कुछ नहीं आ रहा, ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि गुडविल से कुछ नहीं आ रहा। क्लियर है? डन, पक्की बात। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो एक बार पूछ लो, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो पूछ लो। डन। अच्छा, अब ये बैंक लोन वालों का स्टॉक के ऊपर चार्ज था, स्टॉक बेच के कितना आया 1,04,000 और बैंक लोन कितना था 1 लाख। तो सबसे पहले बैंक लोन पे कर दूं क्या? ये बैंक लोन मैंने पे कर दिया। सो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन लोन, सॉरी बाय रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, बैंक लोन अलग से अकाउंट बनाए ना, तो लिखेंगे बाय बैंक लोन, बाय बैंक लोन। बैंक लोन अलग से अकाउंट बनाए ना, टू बैंक, बैंक लोन का अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, तो लिख लो टू बैंक। यस और नो? पक्की बात? क्लियर? डन? चलो आगे। ओके। बैंक लोन रियलाइजेशन में थोड़ी ट्रांसफर किया, उसका अलग से अकाउंट बनाया। देखो ना नीचे लिखा हुआ था बैंक लोन, तो हमने बैंक लोन पे कर दिया, दूसरा इफेक्ट दे दिया बैंक में। किसी को कोई तकलीफ है? चलो बैंक लोन खत्म। क्रेडिटर्स का क्या करना है? क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसा है क्या चेक कर लो। क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसा है क्या चेक करो। क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसा है क्या चेक करो। सर हमें अभी कैसे समझेगा क्रेडिटर्स को कितना देना है? रुको अभी बता देता हूँ, है ना। क्रेडिटर्स का आखिरी में हम लोग चेक कर लेंगे, बैंक में कितना पैसा है, क्रेडिटर्स को कितना देना है, बरोबर। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। और कुछ है लाइबिलिटीज बाहर वालों को देना है, ये तो दोनों पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स का कैपिटल है, बैंक अकाउंट हमने बना लिया। क्रेडिटर्स का लास्ट में समझेगा, क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, डेफिशिएंसी आने वाली है, क्रेडिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे। चलो दैट्स इट, गेम ओवर। अब मुझे फटाफट से एक चीज बता दो, रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? जल्दी जल्दी से बता दो बेटा। यो पट 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 पट। रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? जल्दी जल्दी से बताओ। लॉस आ रहा है, कितने का लॉस है बेटा? बाय रूपाली, बाय दीपाली's कैपिटल एंड बाय रूपाली, दीपाली एंड मिताली's कैपिटल। लॉस कितने का आ रहा है बताओ? बैलेंसिंग फिगर लॉस, और इनके डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लॉस। बोलो कितने का डिफरेंस आ रहा है? जल्दी जल्दी से बता दो। 2:1 के रेशो में बाइफरकेट करना है। नहीं मालूम डिफरेंस कितने का है? चलो मैं निकालता हूँ। 2/18 60, 2/78 3/78 20, 3/98 है ना, और ये 6,000 कितना आया? 4,04,000, 4,04,000, इधर 284, 4,04,000, 1,20,000 का डिफरेंस है, 1,20,000 का डिफरेंस है। 2:1 के रेशो में बाइफरकेट करना है। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 गुणेला 2 गुणेला 2 गुणेला 1। बोलो बेटा, ओरल है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आया? 24,000 आया इसका शेयर। उसके बाद इनका डबल 48 ये आ गया टोटल। सो 48,000 और 24,000। दूसरा इफेक्ट दूंगा ना लॉस का। चल यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछने का। देखो मैं ऑफिस को लॉक मार के निकल भी रहा था घर पे, चाबी वाबी सब ले ली थी, पर जैसे ही ऑफिस के बाहर निकला, जैसे ही ऑफिस के बाहर निकला, क्या हुआ बेटा? लाइट आ गई। डन। बोलो बेटा, किसी को यहां तक कोई अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो बेटा। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट?
रीडेबल, पक्का, डन, चलो आगे, क्लियर, चल ओके, क्लियर, नो डाउट। चल आ जाओ, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। चल, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दिया, बैंक लोन क्लोज हो गया, बरोबर है। अब पार्टनर्स कैपिटल का डेफिशिएंसी निकालना तो जरा। पार्टनर्स कैपिटल अब ले नहीं सकते ना, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, उनसे पैसा ले नहीं सकते, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, उनसे पैसा ले नहीं सकते, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, उनसे पैसा ले नहीं सकते। चेक करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर, फटाफट से बता दो बेटा। यो जल्दी जल्दी बैलेंसिंग फिगर निकालो। पहले निकालूंगा रूपाली, रूपाली निकालो बेटा। 48,000 इधर 60 में से 48 गए, 12,000। वाओ, रूपाली का क्रेडिट बैलेंस आया, रूपाली का क्रेडिट बैलेंस आया। और इसका निकालो 60 दीपाली मिताली का निकाल 48, और इधर कितना है बेटा 48,000 यस और नो। और इसका निकालो तीसरे का, इधर कितना आया 40 और 24, इधर 64,000 टोटल 64 48। मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया सभी का, कोई तकलीफ किसी को? पक्का, डन। अब पार्टनर से 1 रुपया भी नहीं आ सकता है, जो भी पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर रहेगा सब डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर दो, जो भी पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर रहेगा डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर दो। सारे पार्टनर के इंसॉल्वेंसी के केस में बैलेंसिंग फिगर डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करो। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए ऐसा बोला है क्वेश्चन में, डेफिशिएंसी के क्रेडिट में बाय रूपाली, इसका मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर, बाय रूपालीज 12,000, और डेफिशिएंसी के डेबिट में टू दीपाली मिताली 8,000 और 64,000। चलो ये भी अकाउंट हो गए क्लोज, ये भी अकाउंट हो गया क्लोज, डन। डन, क्लियर, पक्का, ये समझ में आया? सर ऐसा कब करना है? जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल का लास्ट में जो भी बैलेंस रहेगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्लियर, पक्की बात, डन। अब देखो, अब मजा देखना, कितना पैसा है रे हमारे पास बैंक में, जरा बताना तो। हाँ, बैंक में कितना पैसा है मेरे पास, बोलो जल्दी जल्दी से। बैंक में कितना पैसा बचा है? बैंक 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 में बता, 284 प्लस 2,000, 284 प्लस 2,000। ले बेटा मुन्ना, बैंक में 284 प्लस 2,000 और इधर में 1,06,000, 286 माइनस 16 बचा कितना 1,80,000। ये पैसा किसको देंगे? क्रेडिटर्स को देना बाकी था, पहले ही बताया था ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट क्रेडिटर्स को लास्ट में देना है। वैसे तो क्रेडिटर्स को देना था 240, वैसे तो क्रेडिटर्स को देना था 240, लेकिन क्रेडिटर्स को अब हम लोग दे पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 180। बैलेंसिंग फिगर पेड टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के डेबिट में टू बैंक 1,80,000, क्रेडिटर्स के डेबिट में टू बैंक। बाय द वे क्रेडिटर्स को देना कितना था? बाय द वे क्रेडिटर्स को देना कितना था बोलो? 2,40,000। लेकिन हम लोग कितना दे पा रहे हैं बोलो ना, हम लोग कितना दे पा रहे हैं? हम लोग कितना दे पा रहे हैं क्रेडिटर्स को? सिर्फ 1,80,000। क्रेडिटर्स को देना था 240, दे पा रहे हैं 180, देना था 240, बैलेंस ब्रॉट डाउन, दे रहे हैं 180। सर 180 क्यों दे रहे? क्योंकि बैंक में उतना ही बचा है।
रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं लिखा। तुम कैसी बात कर रहे हो मुन्ना, आनंद रीते, ऐसा कैसे चलेगा भैया, ये क्या है। एक बच्चा बोल रहा सर आपने रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस नहीं लिखा। ये क्या लिखा हुआ है 6000, काहे करतोस बाड़ा। हाँ चलो आ जाओ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तू क्या देख रहा है। मैं बोल रहा हूँ बैंक में हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 180 बचा, ये क्रेडिटर को दे दो, क्रेडिटर को दे दो, और ये बच्चा रियलाइजेशन में ढूंढ रहा है। मी बोलतोस काय, तू करतोस काय, तुझी लांबी काय न रुंदी काय, तू काय करतो बाळा। चलो आ जाओ, अब देखो, अब मैंने कुछ बोला ही नहीं, उसके पहले काफ़ी सारे बच्चे पूछना शुरू कर दिए, सर 60 का क्या, 60 का क्या, 60,000 दे पाएंगे अब क्रेडिटर्स को। पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट से और कुछ आने वाला है क्या? नो। क्रेडिटर्स को 60,000 दे पाएंगे क्या? नो। क्रेडिटर्स को 60,000 दे पाएंगे क्या? नो। क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे। और कितना पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्रेडिटर्स को? अब जादू देखना, जादू जादू। क्रेडिटर्स को हम लोग कितना नहीं दे पा रहे हैं बताओ, क्रेडिटर्स को कितना नहीं दे पा रहे हैं बताओ? 60,000। ए मुन्ना, ये है कमी। 240 देना था, 180 दिया, कितना नहीं दे पा रहे हैं? 60,000। ये है कमी, और इस कमी को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी का भी बैलेंस, डेफिशिएंसी, बे मुन्ना ध्यान दे अच्छे से, ध्यान देना सभी ने। डेफिशिएंसी का बैलेंस भी 60,000 ही आना चाहिए। बरोबर है क्या? डेफिशिएंसी का बैलेंस भी 60,000 ही आना चाहिए। ये है कमी, कमी। तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत हो गया। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को उतना नहीं दे पाए, ये दोनों मैच हो गए, आपका आंसर सही है, वरना गलत हो गया। है कि नहीं जादू? जितनी डेफिशिएंसी थी उतना ही क्रेडिटर्स को कम दे पा रहे हैं, जितना क्रेडिटर्स को नहीं दे पा रहे हैं उतनी ही हमारी कमी है, कमी उतना ही क्रेडिटर्स को नहीं दे पा रहे। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? टकाटक? असकोड़ा एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? सिंपल है, कुछ था क्या? आ जाओ, ध्यान देना। जब कभी भी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं, मुन्ना ध्यान दे, जब कभी भी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं, ध्यान देना बेटा, तो उस समय प्लीज ध्यान दो, तो उस समय क्या करना है? हमें क्वेश्चन में बोला रहेगा कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, कि 2 हुआ, कि 1 हुआ, कि सारे हो गए, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर? ध्यान से सुनना। सारे पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो करना क्या है? पहली 90% स्टेप्स तो कॉमन ही है, डिसोल्यूशन की जो थी वो, राइट? डिसोल्यूशन की सारी स्टेप कॉमन ही है जो हमारी पहले थी, उसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ? सारी स्टेप्स तो कॉमन है, पहले जो हमने देखा था डिसोल्यूशन का, उसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, पक्का? डिसोल्यूशन की सारी स्टेप्स हो गई, बैलेंस शीट हमने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, नीचे के एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट दे दिए, एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट दे दिए, एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट दे दिए। अब सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो जनरली उस केस में क्रेडिटर्स का अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट सेपरेट बनता है। सर हमें एक डाउट है, सर आपने क्रेडिटर्स का अकाउंट ही आखिरी में क्यों क्लोज किया? वैसे तो लोन भी हमारी लायबिलिटी थी, हो सकता है लोन भी पूरा ना दे पाए तो लोन में भी तो डेफिशिएंसी आ सकती है ना। बिल्कुल सही बोला आपने, आ सकता है ना मन में ऐसा। सर फिर लोन क्यों नहीं आपने आखिरी में रखा, क्रेडिटर्स ही क्यों रखा? मैं बताता हूं, क्योंकि लोन का स्टॉक के ऊपर चार्ज था। क्वेश्चन में बोला था ना, लोन लिया था हमने बैंक से, बैंक वालों का स्टॉक के ऊपर चार्ज था। लोन था 1 लाख रुपए का बैंक लोन, और स्टॉक बेच के आया 1,04,000। चेक कर लो क्वेश्चन, स्टॉक बेच के आया, रियलाइज हुआ 1,04,000। तो स्टॉक बेच के जैसे ही पैसा आया, वो पैसा हम लोग पहले लोन में भर देंगे।
स्टॉक बेच के जैसे ही पैसा आया वो पैसा हम लोग लोन में भर देंगे, यस और नो। इसीलिए लोन में डेफिशिएंसी नहीं आई, क्योंकि बैंक लोन सिक्योर्ड था, स्टॉक के ऊपर उसका चार्ज था, स्टॉक के ऊपर उसका चार्ज था, यस और नो। यहाँ तक मेरे कोई भी प्यारे बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। डन? पक्का 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 क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। चला। और हाँ, नलायक को घर पे रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।